हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ माधव कुमार, योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर एट कैटलिस्ट एकेडमी हैदराबाद। आज मैं आपके लिए आया नया टॉपिक जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे कि रैशनलाइज क्या होता है, क्यों करते हैं और कैसे सोल्व करते हैं। तो सारी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि रैशनलाइज कहते किसे हैं। तो एक बात क्लियर होनी चाहिए आप सबको कि कॉन्जुगेट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आप रैशनलाइज समझना चाहते हैं तो आपको कॉन्जुगेट की अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि कॉन्जुगेट क्या होता है। और अब देखें, एक चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, वो है कॉन्जुगेट। रैशनलाइज हमारा एक टॉपिक है जो कि मेजर टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, और इसको समझने के लिए हमें जो है कॉन्जुगेट क्या होता है वो लाजमी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर कॉन्जुगेट की बात करूँ, कॉन्जुगेट ऑफ एनी एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है या कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखें कि अगर आपके पास कॉन्जुगेट निकालना हो किसी भी एक्सप्रेशन का, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो भी एक्सप्रेशन होगी वो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि या तो रेशनल होगी या इरेशनल होगी। अब यहाँ पर इरेशनल होने के साथ साथ आई मीन के रियल नंबर होने के साथ वो पॉलिनोमियल आपके पास जो हो वो क्या हो, इरेशनल हो। जब कोई भी इरेशनल पॉलिनोमियल हो, या हम इरेशनल एक्सप्रेशन ही लिख लेते हैं, तो जब आपके पास इरेशनल एक्सप्रेशन हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी नंबर होगा वो रेडिकल्स में होंगे। फॉर सपोज जैसे कि कंप्लीट नंबर्स ना हो, कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर 3 लिख दूं, रेडिकल के अंदर 4 लिख दूं, रेडिकल के अंदर 5 लिख दूं, तो ये आपके पास रेशनल नंबर्स होते हैं, आई मीन इरेशनल नंबर होते हैं, सॉरी। सो जब भी आपके पास इरेशनल नंबर्स किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर हो तब भी कॉन्जुगेट हो सकता है। किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट तब हो सकता है जब आपके पास वो नंबर इरेशनल एक्सप्रेशन हो या इरेशनल पॉलिनोमियल हो। तो अगर ऐसा कुछ हो आपके पास तो आप उसको जो है कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें जो है ना इरेशनल एक्सप्रेशन दिखती कैसे है। अब एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा टर्म्स या एक ही टर्म हम कंसिडर करते हैं। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह के टर्म्स आ जाएं, जैसे कि रेडिकल 3 + 5, तो ये एक एग्जांपल है आपके पास इरेशनल एक्सप्रेशन को समझने के लिए, ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रेडिकल 2 + 5, और तीसरा यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 5 + रेडिकल या 5 - रेडिकल 5। तो इस तरह के जो आपके पास टर्म्स आ जाते हैं या एक्सप्रेशंस आ जाती हैं तो उसको हम इरेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको इरेशनल एक्सप्रेशंस? क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो है इरेशनल नंबर आता है। यहाँ पर इसमें भी देखो आपके पास इरेशनल नंबर आ रहा है, तो इसी में भी देखो यहाँ पर आपके पास रेडिकल 5 जो है इरेशनल नंबर आ रहा है। तो जब भी आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी लीनियर हो या कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर आपके पास इरेशनल नंबर आ जाए तो इसी तरह की एक्सप्रेशंस को आप जो है इरेशनल एक्सप्रेशंस कहते हो। अब जब भी कॉन्जुगेट निकलता है हमेशा आपके पास, या तो कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो अलग बात होगी, लेकिन अगर आपके पास रियल नंबर तक महदूद हैं तो आपके पास किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट तभी हो सकता है जब वो इरेशनल एक्सप्रेशन हो। क्योंकि अगर रेशनल एक्सप्रेशन होती तो आपस में जमा हो जाते हैं। फॉर सपोज अगर मेरे पास ये रेशनल होती, मतलब ये रेडिकल 2 नहीं होता, बिल्कुल 2 होता, तो ये क्या हो जाता, 7 हो जाता। इसका मतलब ये टर्म 1 हो जाएगा। ये कॉन्जुगेट तब उस केस में हो सकता है जब आपके पास इसके ऊपर रेडिकल हो। तो जब आपके पास कोई भी इरेशनल एक्सप्रेशन हो तो आप उसको जो है कॉन्जुगेट कर सकते हो। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल थी कि जो इरेशनल एक्सप्रेशन किस तरह की होती है, तो मैंने वो यहाँ पर लिख दिए हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ इरेशनल एक्सप्रेशन, या जिसको हम सॉल्यूशन नहीं बल्कि कॉन्जुगेट कहें। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनके कॉन्जुगेट्स निकालता हूँ। एक एक्सप्रेशन है यहाँ पर रेडिकल 3 + 5, तो यहाँ देखिए इसका मैं कॉन्जुगेट निकालता हूँ, कॉन्जुगेट ऑफ एक्सप्रेशंस। अब ये जो जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं इनका मैं कॉन्जुगेट निकाल देता हूँ। अब देखो सबसे पहले मेरे पास ये है रेडिकल 3 + 5, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 + रेडिकल 3।
अब देखें यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा 5 माइनस रेडिकल 3। अब माइनस रेडिकल 3 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास रेडिकल की साइन में जो नंबर्स होता है, जो इरेशनल नंबर्स होता है, हम उसकी साइन चेंज करते हैं और इसी इरेशनल नंबर की साइन चेंज करने को हम जो है कॉन्जुगेट कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होनी चाहिए, कभी भी आप रेशनलाइज सीखने से पहले आप जो है ना ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कॉन्जुगेट किसको कहते हैं। तो कॉन्जुगेट बेसिकली, मैं अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं जब भी आपके पास इरेशनल नंबर किसी भी एक्सप्रेशन में आ जाए तो आप उसकी साइन चेंज करेंगे, तो उसको हम जो है आमतौर पर कॉन्जुगेट कहते हैं। तो अब देखो मैंने एक निकाल दिया है। अब इसी तरह से अगर मेरे पास यहाँ पर ये रेडिकल 2 है तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस रेडिकल 2 और +5 हो जाएगा। अब +5 पहले लिखते हैं और माइनस रेडिकल 2 बाद में लिखते हैं, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का। तो इसी तरह से अगर हमारे पास -3 माइनस रेडिकल 5 है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट उल्टा हो जाएगा, मीन्स साइन चेंज करनी होती है हमें। तो यहाँ पर ये +5 आ जाएगा, रेडिकल 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेट्स हो गए। तो इसी तरह से हम जो है किसी भी एक्सप्रेशंस के कॉन्जुगेट्स निकालते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी एक्सप्रेशन का या रेशनल नंबर का हम जो है या रेशनल एक्सप्रेशन का जो है हम किस तरह से रेशनलाइज करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि रेशनलाइजेशन क्या होता है। तो देखें, रेशनलाइजेशन बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर और दूसरी होती है हमारे पास रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। सो बेसिकली रेशनलाइज क्यों करते हैं ये हम जानते हैं अभी। अब देखें, रेशनलाइज हम किसी भी एक्सप्रेशन को तब करते हैं जब हमारे पास वो टर्म जो है वो आपके पास इरेशनल हो। फॉर सपोज इस तरह से कोई टर्म हो और ऊपर कोई इस तरह का कोई और टर्म्स हो। अब देखें, ये आपके पास एक इरेशनल एक्सप्रेशन है। क्या है आपके पास, इरेशनल एक्सप्रेशन है। देखिए, इरेशनल एक्सप्रेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है इसमें आपके पास ये जो चीज़ है वो इरेशनल है। तो अगर ये चीज़ आपके पास इरेशनल है तो आप इसे इरेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। अब जब भी आपके पास इरेशनल एक्सप्रेशन होती है तो उसको रेशनलाइज मतलब ये होता है कि उसको रेशनल एक्सप्रेशन बनाती है। मीन्स आप क्या करते हो, एक इरेशनल एक्सप्रेशन को रेशनल एक्सप्रेशन बनाने के लिए या इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करते हो, रेशनलाइजेशन करते हो। अब देखिए, ये क्या होता है हमारे पास कि रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप उसको रेशनलाइज करो। अब रेशनलाइज किसको करोगे, डिनोमिनेटर को करोगे या न्यूमरेटर को करोगे। अगर आप न्यूमरेटर को करोगे तो आप उसको कहोगे रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर। इसी तरह से अगर आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे या रेशनल बनाने की कोशिश करोगे तो हम क्या करेंगे, उसके प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे। सही है। तो अब देखें हम क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। और एक बात क्लियर कर दूं कि हम न्यूमरेटर ऑफ रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके कोर्स में ये चीज़ें तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप जो है इजी चीज़ें अच्छे तरह से समझ सको। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ताकि आपको पूरा मेथड समझ में आ जाए डिनोमिनेटर की वजह से। मीन्स अब हम जो है रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। अब इसका मतलब ये कि डिनोमिनेटर में आपके पास इरेशनल नंबर पड़ा है, रेडिकल 3 जो हमारे पास पड़ा है वो आपके पास जो है इरेशनल नंबर है। तो अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज का मतलब ये होता है रेशनलाइज करना, मीन्स रेशनल बनाना। अब कैसे बनाएंगे, देखें फर्स्ट स्टेप आप जहन में रखें। एक चीज़ आपके पास मैं क्लियर करता जाऊँ कि x² - b² होता है a + b a - b। तो ये चीज़ आपको इस रेशनलाइजेशन के प्रोसेस में काम आएगी, तो आप इस फार्मूला को अच्छे से याद रखना है। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर लिखा है 1/5 + 2 रेडिकल 3। तो यहाँ पर देखें, ये जो रेडिकल 2 रेडिकल 3 है ये आपके पास
इरेशनल नंबर है, तो इसको हम रेशनल करने के लिए रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो देखें सबसे पहले आपका जो स्टेप होगा वो ये होगा, सेम एक बार लिखते हैं। अब क्या कर रहा है कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई क्या करना है, इस नंबर का कॉन्जुगेट। अब इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, देखें इस नंबर का कॉन्जुगेट हमारे पास होता है 5 - 2 रेडिकल 3। तो अब देखें हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज़ को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि आप इसी सेम चीज़ को एक बार मल्टीप्लिकेशन में, एक बार डिवीजन में लिख सकते हैं। अब देखें कैसे, अब मल्टीप्लाई की बात की थी तो ऐसे लिखेंगे 5 - 2 रेडिकल 3, और अब ये सेम चीज़ अगर मैं डिवाइड में लिखूंगा, इसका मतलब अपॉन में लिखूंगा, इसका मतलब ये है कि मैंने डिवाइड भी कर दिया है। तो 5 - 2 रेडिकल 3। अब ये मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, क्योंकि इसका जो अगर हम कुल मिलाकर अगर बात करें तो इसका आंसर 1 आएगा। तो 1 आप कहीं पे भी किसी तरह से अरेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये नंबर लिख दिए हैं। अब देखें सेकेंड स्टेप जो होगा वो क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखें 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो सेम वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी। लेकिन अब जब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, ये सारा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मुझे मल्टीप्लाई करना नहीं है, मुझे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में रखना है, मीन्स दोनों टर्म्स ब्रैकेट्स में साथ रख देनी है। अब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 + 2 रेडिकल 3 और यहाँ पर 5 - 2 रेडिकल 3। अब ये मैंने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दी हैं। अब सेकंड चीज़ अब मुझे क्या करनी है, अब मुझे ये करना है कि इसके ऊपर ये जो फार्मूला मैंने अभी लिखा था ये अप्लाई करना है। फॉर सपोज यहाँ पर है a + b a - b, जो ये सेम कंडीशंस को रख रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर इसको a कंसीडर करें, इसको b करें, इसको a करें, इसको b करें, तो ये इस एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है। इसका मतलब ये कि इसको हम इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये ऊपर वाली टर्म सेम आएगी हमारे पास, नीचे क्या करूँगा, नीचे जो है ना इनको मैं इस तरह के फॉर्म में लिखूँगा। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a² मतलब a + b a - b, इसका मतलब ये कि यहाँ पर हम a² - b² लिखेंगे। अब a² हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर है। और इसी तरह से अगर मैं b की बात करूँ तो b हमारे पास क्या है, 2 रेडिकल 3 का स्क्वायर। अब एक जो इसके नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारे पास है कि 5 - 2 रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय, अब देखें 5 का स्क्वायर मीन्स 25। इसी तरह से प्लस की साइन आ जाएगी। अच्छा सॉरी, ये गलती की है मैंने, यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर ये माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। अब देखें ये चीज़ आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगी तो मैं डिटेल में समझाता हूँ। अब देखें ये 3 स्क्वायर, इसका मतलब ये कि ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है, मीन्स 2 के मतलब ऊपर स्क्वायर है। इधर इस तरफ देखेंगे अगर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अगर मैं 3 × 4 करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो इसी तरह से नीचे जो यहाँ पर लिखेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 12 आंसर। अब इसी तरह से अगर ये हमारे पास 12 आंसर आ गया है तो यहाँ पर माइनस करेंगे और ये हमारा फाइनलाइज आंसर होगा। देखें ये 20 में ये आ जाएगा हमारे पास 13 सॉरी, ये हमारे पास 13 आ जाएगी। और देखें यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास जो इरेशनल नंबर था वो रैशनल हो गया है। अब ये रैशनल हो जाता है तो इसको हम रैशनलाइज कहते हैं। तो इसी तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये आपका आंसर होगा। और इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप अच्छी तरह से इस चीज़ों को समझ सकें। ये फार्मूला आपने जहन में रखना है ताकि ये फार्मूला आपको काम आएगा हर तरह के रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। अब देखें इस क्वेश्चंस में आपके पास 2 टर्म्स हैं रेशनल मतलब इरेशनल नंबर्स। यहाँ पर मैं एक बार लिखता हूँ, ये आपके पास सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये है कि 5 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3 प्लस 2 रेडिकल 2। अब देखें यहाँ पर ये आपके पास है 5 डिवाइड बाय रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 2। अब इसका रैशनलाइज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं लिखूंगा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अच्छा मल्टीप्लाई क्या करना होगा, मल्टीप्लाई आपको इस नंबर का कॉन्जुगेट करना होगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2।
अब जब इसी तरह से आप अगर जो है कॉन्जुगेट करोगे तो अब देखें सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा 5 डिवाइड बाय रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे इस एक्सप्रेशन के साथ और डिवाइड भी कराएंगे। डिवाइड का मतलब होता है कि अपॉन में लिखना और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि साथ में लिखना। तो इसी तरह से अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई और यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसी तरह से अगर मैं इसको साथ में लिखूं जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा था, मुझे मल्टीप्लाई करना नहीं है, मुझे मल्टीप्लाई साथ में रखना है। इस वजह से रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर का जो मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी लिखा था, तो इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन मिले ताकि हम इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। अब क्यों इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी भी रेडिकल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमारे पास इरेशनल नंबर खत्म हो जाएगा, हमारे पास वो हमारे पास जो है हमारे पास रहेगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो इसी तरह से अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर दोनों को साथ लिख देते हैं। ये आपके पास रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 2 और यहाँ पर रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2। अब जैसा कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2। अब देखो ऊपर मैं कुछ भी नहीं करता क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करना भी होगा तो कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ नीचे सोल्व करेंगे, ऊपर वाले टर्म्स में सेम ही लिख देता हूँ। तो अब देखें क्या होगा नीचे, अब देखें ये इस पे ये सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी इसका मतलब ये कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रेडिकल 3 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस रेडिकल 2 का स्क्वायर। तो इसी तरह से अगर मैं दोनों को सोल्व करूँ, ये 5 रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2 डिवाइड हो जाएगा किससे, ये रेडिकल स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, रेडिकल स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें अगर 5 मल्टीप्लाई हो जाए आपके पास रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2 डिवाइड बाय 1 और अगर हम 1 नहीं लिखें क्योंकि अपॉन के नीचे वाला 1 अगर नहीं लिखते हैं तो भी खैर होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से जो है हम रैशनलाइज सॉल्व करते हैं। तो अगेन मैं एक कंक्लूजन देता हूँ कि रैशनलाइज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन को इरेशनल को रैशनल बनानी होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू।